अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आईबी के पेपर के लिए जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और अब जो पेपर हो रहे हैं आईबी के, उसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के एब्रीवेशन और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा कंप्यूटर के जो एब्रीवेशन होते हैं और कंप्यूटर के मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वही आपके साथ ज़्यादा रिपीट होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप इस कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू। मोहम्मद बिन कासम सबसे गहरा तल्लक किसके साथ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजाज बिन यूसुफ के साथ था और ये इनका नेफ्यून जिसे कहा जाता है बांजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजाशी वाज द किंग ऑफ। नजाशी कहाँ का बादशाह था? तो इसका करेक्ट आंसर है इथोपिया का। इथोपिया वो है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड कंकर्ड ऑफ इजिप्ट। फ़तेह मिस्र। फ़तेह मिस्र किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़तेह मिस्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑटम कैपिटल। उस्मानी दारुल हुकूमत का कौन सा दारुल हुकूमत है? उस्मानी सल्तनत का जो दारुल हुकूमत है वो किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुस्तुनतुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली बार बुनियादी जमहूरियत किसने मुतारफ़ करवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान ने। और मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब करवाई थी, तो आपने बताना है कि 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ लास्टेड पॉपुलेटेड। पाकिस्तान का कौन सा सूबा सबसे कम आबादी वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान है रकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है। ठीक है, अब और दूसरे नंबर पर पंजाब है और आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंध। सिंध जो है वो एरिया के लिहाज से तीसरे नंबर पर है और आबादी के लिहाज के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। और सबसे छोटा सूबा है रकबे के लिहाज से वो खैबर पख्तूनख्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूट स्पिरिट ऑफ इस्लाम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सैयद अमीर अली ने लिखी है और ये लॉयर भी थे और ये स्कॉलर भी थे और ये इंडिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड बगदाद। बगदाद की बुनियाद किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अल मंसूर ने। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड। हजूर पाक सल्लम की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 जून 632 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियामीर बाशा डैम इज़ इन। दियामीर बाशा डैम कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिलगित में। और गिलगित बल्दिस्तान का जो कैपिटल है वो भी गिलगित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस ब्यास ट्रेजेडी वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। इंडस ब्यास ट्रेजेडी जो है जिसे हम सिंध अताश मुआहिदा भी कहते हैं, ये किन्होंने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान ने। जो थे वो तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जो इंडिया के थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ये मुआहिदा करवाया था
19 सितंबर 1960 को। इसमें जो ब्रोकर थे वो वर्ल्ड बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुजद्दद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हु वाज द सेकंड वन। पहले मुजद्दद जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, दूसरे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है इमाम गज़ाली, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैट्राइड इन इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहली शहीद कौन हुई थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो औरतों में जो सबसे पहले इस्लाम की जो शहीद हुई थी वो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और मर्दों में कौन थे, और आपने ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ कॉल्ड मशहूरुल हराम, मशहूरुल हराम किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुज़दलिफ़ा वैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाद बिकम मैंडेटरी इन द डैश हिजरा, हिजरत में जहाद कब फ़र्ज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी में जहाद फ़र्ज हुआ। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? वो भी 2 हिजरी में हुआ था। ज़कात कब फ़र्ज हुई? वो भी 2 हिजरी में हुई थी। और आपने कमेंट में बताना है कि जो इस्लाम की जो पहली जंग थी, जंग बदर, वो कब लड़ी गई थी, वो किस हिजरी में हुई थी, ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब से जो है ज़्यादातर जो एब्रीवेशन पूछे जा रही हैं पेपरों में, ये सारे आगे एब्रीवेशन ही होंगे इस वीडियो में। तो एब्रीवेशन का जो पहला क्वेश्चन है, WW स्टैंड फॉर, WW से क्या मुराद है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये WW जो है ये किसने ईजाद किया था, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो ओनर था वो टिम बर्नर्स-ली था, जिसने ये इस जो किसी भी वेबसाइट को हम जब सर्च करते हैं सबसे पहले WW लिखना पड़ता है, तो ये उसने ईजाद किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर, SDLC का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज AGP स्टैंड फॉर, AGP का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है एडवांस्ड ग्राफिक्स पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU स्टैंड फॉर, CPU का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है और ये तो सबको पता होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है काफ़ी पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAM स्टैंड फॉर, CAM का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडिंग मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ नोटबुक इज़, नोटबुक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैपटॉप। क्रोम बुक भी होता है तो, लेकिन आपने लैपटॉप ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN स्टैंड फॉर, LAN का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AI इज़, AI की सही मुकम्मल शक्ल क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हर काम में अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPCM स्टैंड फॉर, HPCM का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टैंड फॉर, कंप्यूटर का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रोटिकली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है वो मोस्टली जो होता है वो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। क्योंकि अगर आप स्टेनोग्राफर का पेपर देते हैं, चाहे वो किसी क्लर्क का पेपर देते हैं,
तो इसी तरह का जो क्लरिकल स्टाफ होता है उससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स। इन इंटरनेट पर कंप्यूटर की शनाख्त इसके डैश से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस से। अगर हम जाके गूगल पे लिखें व्हाट इज़ माई आईपी, तो हमारी जो आईपी होती है वो हमारे सामने आ जाती है, वो उससे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की शनाख्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडिंग डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD स्टैंड फॉर। LCD का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS स्टैंड फॉर। BIOS का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC स्टैंड फॉर। BCC का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MAC किसकी एक मिसाल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे हम माइक कहते हैं। ये माइक एक कंप्यूटर है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल कहते हैं। लिनक्स भी एक कंप्यूटर है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंप्यूटर है, इसलिए आपने ये याद रखना है, तो पूछे जा सकते हैं आगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAM स्टैंड फॉर। RAM स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB स्टैंड फॉर। USB की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीवेशन ऑफ MS इन MS ऑफिस स्टैंड फॉर। MS ऑफिस में MS का मुखफ़फ़ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। इन दोनों का जो काम होता है वो एक ही है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। MS ऑफिस में हम जो कोई भी लिखते हैं अपना डाटा सेव करने के लिए, उसको हम PDF में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो सारा काम है वो MS और सॉफ्टवेयर के ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटिंग NOS स्टैंड फॉर। NOS का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, API स्टैंड फॉर। API का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI स्टैंड फॉर। GUI का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल ऑफ URL। URL की मुकम्मल शक्ल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL की जगह पर अगर वो लिंक भी दे देता है तो लिंक की भी यही फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP स्टैंड फॉर। FTP की का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, OS स्टैंड फॉर। OS का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडम स्टैंड फॉर व्हाट। मॉडम से क्या मुराद है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉड्यूलेशन एंड डेमोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज USL स्टैंड फॉर। USL का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD स्टैंड फॉर। BCD का
मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी कोड डेसिमल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDROM रोम स्टैंड फॉर। CDROM रोम का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG स्टैंड फॉर। JPEG का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्त का शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।